क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल को? तहरीके अदम एतमाद का नतीजा क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है इस पे बड़ी ड्रामाई तब्दीली हुई है। जाम कमाल उसके साथियों ने अपनी जोर तोड़ अपने स्कोर अब पूरे कर लिए। अब अचानक कोई शख्स चेंज हो जाए या क्या मामला हो, ये नहीं कहा जा सकता। मेरे पास इतला ये है कि 4 नाराज़ अरकान जो हैं वो इनके साथ आ चुके हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन जो बलूचिस्तान के अंदर थी उसमें बाकायदा दरार पड़ चुकी है। उसके अंदर से कुछ लोगों ने ये वाज़ेह कहा है कि जब अदम एतमाद की तहरीक होगी और अगर वोटिंग होती है, खुफिया राय शुमारी होती है, तो हम आपको सरप्राइज़ देंगे। जाम साहब बड़े मुतमिन हैं। मेरे पास तो यहाँ तक इतला है कि उन्हें इस्लामाबाद से भी आशीर्वाद मिल गई है। उन्हें कह दिया गया है कि ठीक है जी, आप अगर मुकाबला कर सकते हैं तो हम मुकाबला करें। लेकिन यासर इसकी लड़ाई में मैं 2 चीज़ें आपको रखूँ। बड़ी चीज़ जो आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी, इसमें आज अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे एंट्री हो गई है जो 2-4 दिन में आपको नज़र आ जाएगी। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एंट्री है ना, ये जरदारी साहब बज़ाते ख़ुद इसको हैंडल कर रहे हैं। और आसफ अली जरदारी साहब जो है वो बज़ाते ख़ुद एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे पास इतला ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नाराज़ ग्रुप जो है वो हुकूमत का साथ तो छोड़ेगा, पार्टी का भी साथ छोड़ देगा। उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से ये लोग जो नाराज़ लोग हैं, जब अगर इन्हें शिकस्त होती है, उन्होंने 2 चीज़ें की हैं यासर। मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि अगर दोनों में से जो भी गिरता है तो रहेगा तो एक ही ना। दोनों में से जो भी गिरेगा, अगर अपोजिशन कामयाब हो गई यानी बागी ग्रुप कामयाब हो गया, तो वो कहेगा कि असल पार्टी हमारी है और जाम कमाल साहब जो हैं वो किसी और तरफ होंगे। अगर जाम कमाल साहब कामयाब हो जाते हैं तो दूसरा ग्रुप जो है वो नाराज़गी का इजहार करेगा, कुछ बड़ों से भी, कुछ वफाकी हुकूमत से भी और कुछ और लोगों से भी। फिर वो अपना रास्ता एक अलहदा बनाएंगे। तो उस अलहदा रास्ते के लिए पीपल्स पार्टी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि अलहदा रास्ता उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। जिस तरह आपने देखा, एक सवाल है, जाम कमाल साहब पहले ये मानने पे भी तैयार हो गए थे कि मैं सदारत भी छोड़ देता हूं, तो अब आके वो ये कहते हैं कि मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। तो अब आके हट धर्मी या पुरएतमादी ज्यादा होने की वजूहत क्या है? अब उन्हें मैंने कहा कि जोड़ तोड़ मुकम्मल हो गई है। ये मैं आपको बिल्कुल जो आज के दिन तक जोड़ तोड़ मुकम्मल हो गई है। देखिए, जाम कमाल साहब ने जब पार्टी के अंदर इख्तलाफ हुआ तो उस वक़्त कुछ पार्टी के अहम रहनुमाओं ने कहा जी अगर आप सदारत छोड़ देते हैं तो आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे, आप वज़ीर आला रहे। जाम कमाल साहब ने सदारत छोड़ दी, एक ट्वीट भी किया, याद है ना आपको ट्वीट में। उसके बाद जब देखा गया कि मैंने मुतालबा तो मान लिया है, लेकिन अब मुझे ना वज़ीर आला रहने दे रहे हैं, ना मेरे पास सदारत, ना वज़ीर आला, तो मैं किस तरफ जाऊं? तो उन्होंने उन शराइत पर जो तय हुई थी, जब देखा कि दूसरे लोग मुनहरफ हो रहे हैं बकौल उनके करीबी हलकों के, तो फिर वो उन्होंने कहा जी फिर मैं भी अपनी चीज़ वापस लेता हूँ। अब वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। देखिए, वो इतनी बड़ी जमात तो है नहीं कि पूरे पाकिस्तान की जमात तो है नहीं कि जिसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दें और वो एक ग्रुप और बन जाए। अब वहाँ से एक ग्रुप जो है, मैं आपको, अगर ये मामला तय नहीं हुए, अगर कुछ बड़ों ने कोशिशें मजीद ना की, तो इनमें से एक ग्रुप किसी और सियासी जमात में जा सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में सरतोड़ कोशिश कर रही है। हमारे पास तो ये इतलात है कि जरदारी साहब के कुछ लोगों से राब्ते भी हो गए हैं और जरदारी साहब ने अभी उन्हें दावत तो नहीं दी, लेकिन उन्हें अपनी आशीर्वाद ज़रूर दी है। उन्हें यह ज़रूर कहा है कि आपके जोर तोड़ में मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। अब ये एंट्री बड़ी खौफनाक एंट्री है। अगर ये एंट्री हो जाती है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह वहाँ से मुस्लिम लीग नून के 2 अहम रहनुमा अपने सैकड़ों साथियों बल्कि हज़ारों साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में गए, जिनके मतलब जनरल साहब और सनाउल हज़ारी साहब, जिनके मतलब कोई कह ही नहीं सकता था। तो इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान को अपना टारगेट रखा हुआ है और मज़ीद वहाँ पर चले गए, क्योंकि आपको पता है ना जरदारी साहब का बलूचिस्तान से बड़ा गहरा तल्लक है, उनका बलोच बेल्ट बलोचियों से बड़ा एक गहरा तल्लक है, वो उस पर काम कर रहे हैं। अब एक और मसला भी हो गया यासर, जाम कमाल को अब जाम कमाल साहब को क्या फ़ायदा उसमें हो रहा है? उसमें फ़ायदा ये हो रहा है, अपोजिशन और बागी जो मिलके अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, अब उसमें फड्डा ये पड़ गया है कि अपोजिशन कहती है कि हम मदद करेंगे, हमें क्या फ़ायदा।
क्या आपके लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे, वफाक के ख़िलाफ़? क्या बलूचिस्तान की जो हुकूमत बनेगी वो वफाक के ख़िलाफ़ खड़ी होगी? जिस पर बागी ग्रुप की तरफ से कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम वफाक के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन के एजेंडे पर चलेंगे। अब दोनों बागी उस पर यकीन नहीं कर रहे, अपोजिशन पे अपोजिशन उन पर यकीन नहीं कर रहे, दोनों जो है सिर्फ एक दुश्मनी में, जाम कमाल की दुश्मनी में जो है एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब उस साथ देने के बाद ये आ रहा है कि अगला अगर हम गिरा देते हैं तो वज़ीर आला कौन होगा, स्पीकर कौन होगा? यानी साहब एक सवाल है, पीटीआई की हुकूमत वफाकी सतह पे, वो उन्होंने बलोचिस्तान में जाम कमाल साहब की वजारत बचाने के लिए किस हद तक कोशिश की? मेरे पास तो इतला ये है कि एक तो जाम कमाल ने मुलाकात में कहा है, जो ज़राए कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं अपने आप को कवर कर लूँगा, बस पीटीआई मेरा साथ दे, आपके साथ ही मेरा साथ दे। तो कहा गया है कि पीटीआई साथ देगी। मेरे पास जो इतला है पीटीआई के लोग जो हैं वो जाम कमाल का साथ देंगे, उन्हें हदायत मिल गई है। अब वफाकी हुकूमत जो है वो इस तरीके से खेल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जाके वहाँ पे करें काम, अगर आप ठीक हैं तो आपके पास अक्सरियत है तो हमें कोई इतराज़ ही नहीं है, अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये लफ्ज़ आगे गए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, दूसरा ग्रुप भी मिले आगे, दूसरे ग्रुप के भी लोगों की मुलाकातें हम लोगों से हुई है और दोनों तरफ से पीटीआई बड़ी मुतहरक नहीं हम कह सकते, बड़ी मुख्तात अंदाज से खेल रही है। वो कभी नहीं चाहते कि दोनों तरफ से कोई ऐसा माहौल पैदा हो कि इनके ख़िलाफ़ वहाँ पे कोई चीज़ें आ जाएं। लेकिन अब जब तक चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी साहब हैं ना, उस वक्त तक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ मैं नहीं समझता कोई बड़ा इत्तेहाद बने या हुकूमत के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान से कोई जाए। लेकिन मैं ये आपको एक बारी तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हो सकता है इस सारे काम में मुस्लिम लीग नून के हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाएगा। और वह पार्टी जो है इसका नुकसान जो है उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। ना तो मौलाना फजल रहमान उठा सकेंगे, ना वहाँ पर दीगर सियासी जमातें उठा सकेंगे, सिर्फ करेंगे। और आसिफ अली जरदारी का आज मुतहर्रक होना यासर, ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि जरदारी साहब क्यों मुतहर्रक हो गए। और जरदारी साहब का मुतहर्रक होना फिर वहाँ पे जोर तोड़ का काम शुरू हो गया। और ये जो आज कहा गया ना, इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ऑफर्स दी गई हैं, और जो खेतरान साहब की तरफ से वज़ीर आला पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो किस हद तक सच लगता है? देखिए नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। हम देखिए ना, हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ये तस्दीक या तरदीद तो उसी तरफ से आएगी ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ की तस्दीक कर दी है कि ये बात दुरुस्त है कि जरदारी साहब मुतहर्रक हो गए हैं, और जब जरदारी साहब मुतहर्रक हो जाते हैं तो आपको समझ लग ही जाती है कि देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के मुतहर्रिक होने के बाद बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल में किस हद तक मुस्बत या मनफी तब्दीली आती है।